तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी के पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिससे यदि आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और हर एक क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 2024 बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर भी आराम से पक्का कर सकते हैं। तो यदि आप लोग क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर पक्का करना चाहते हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक देखो। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको और कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। जितने प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और साथ ही में इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये चैनल भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग यदि चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस नोट्स दिया जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही में ऑफर भी चल रहा है। तो क्लास 12 बायोलॉजी का जो टॉपर ग्रुप है मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है फिलहाल के लिए ऑफर के तहत। यदि आप लोग इसे बाद में परचेज करेंगे तो आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको भी चाहिए वो लोग जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मान लीजिए आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के लिए, तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स दिया जाए, जो कि बहुत ही अच्छा नोट्स है। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके डेमो के रूप में दे भी सकते हो एक चैप्टर का नोट, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा ऑल चैप्टर नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी आप लोग समझ लीजिए। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और जो भी आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए, आप लोगों को वहाँ पर मैसेज में बता देना है, और फिर आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी, डेमो नोट्स देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 44 81 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ऑफर के तहत आपको मात्र 100 रुपये में क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था, और आज आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और साथ ही में यदि आप लोगों ने पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें जा करके जरूर देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम लोग कर रहे हैं। कोई भी हल्के प्रश्न को नहीं उठा रहे हैं। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, या फिर जिनकी संभावना 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की है, उन्हीं सारे प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है आप लोगों के लिए। तो यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज स्टार्ट है। उसके बाद फिर आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों की सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करी जाएगी, और पूरे किताब से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे, और सारे प्रश्नों का आंसर किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको करना है वो भी बताया जाएगा। तो इतना आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि मान लीजिए आप लोग अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, यदि आपको लघु में भी रेगुलर बेसिस पर क्लास चाहिए तो आप लोग लघु के बारे में बता सकते हो। दीर्घ में यदि आपको रेगुलर बेसिस पर दीर्घ प्रश्नों की सीरीज चाहिए, जिसमें आपको महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्न बताए जाएँ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आए, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ और सपोर्ट दिखाओ। जितना आप लोग सपोर्ट दिखाओगे उतनी ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट को देख लिया है। यदि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। तो चलिए अब हम लोग जो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है, इसमें जो आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, उनको चलिए देखते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा पिछली वीडियोज़ को देख कर के। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 में, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखते हैं।
तो पार्ट नंबर 4 का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका हो जाता है, जीन की परिभाषा लिखिए तथा ये कहाँ पाई जाती है। यानी कि हम लोग को बताना है कि जीन की परिभाषा क्या होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है। जीन को हम लोग कारक भी बोलते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो जीन या कारक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखोगे कि जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। यानी कि जो जीन होता है वो गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है या वंशागति की इकाई है। यानी कि जो जीन है वो वंशागति की इकाई है। और जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसकी परिभाषा में आप लोग क्या याद रखोगे, तो आप लोग याद रखोगे कि जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है और यह वंशागति की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। तो इस प्रकार से आप लोग इतना याद कर लेंगे। यदि ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना करोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या लगा लेना है, BVI का टिक लगा लेना है इस प्रकार से, क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका हो जाता है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है उस चैप्टर से, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। इसका क्वेश्चन हो जाता है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 4 लक्षणों के हम लोग को नाम बताएं। यानी कि हम लोग को बताना है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे अपने मटरों के ऊपर, उनमें उन्होंने कितने लक्षणों का चयन किया था और किन्हीं 4 लक्षणों के नाम भी हम लोग को बताना है। तो आप लोग बताओगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो, पहला आपका बीज का आकार, दूसरा आपका हो गया बीज का रंग, तीसरा आपका हो गया पुष्प का रंग और चौथा हो गया आपका पुष्प की स्थिति। तो ये क्या आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया। तो आप लोगों ने सबसे पहले बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया था किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए, तो हम लोगों ने 4 लक्षणों के नाम भी आपको बताए। पहला आपका लक्षण था बीज का आकार, दूसरा था आपका बीज का रंग, तीसरा था पुष्प का रंग और चौथा था पुष्प की स्थिति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और आंसर भी नोट कर लो, और जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आप लोग नोट ले कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप लोग इस पर भी IMP का टिक लगा लेंगे, क्योंकि तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो प्राणी होते हैं उनमें कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन जो होता है वो आपका लिंग गुणसूत्रों द्वारा ही होता है। ये लक्षण ही आपके लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया था, सबसे पहले पूछा गया था कि लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। तो हम लोगों ने परिभाषा में बताया कि प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यही आपके लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई। फिर हमसे पूछा गया था कि मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। यानी कि मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न जो रोग हैं उनके नाम हम लोग को बताना है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो है आपके लिंग सहलग्न वंशागति द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जितने भी प्रश्न कर रहे हैं वो सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं, और जिनकी भी संभावना आगे आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की है उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करो, किसी भी एक क्वेश्चन को आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे हम लोग सहप्रभाविता कहते हैं। अब उदाहरण में आप लोग बता सकते हो कि यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जब एक लाल रंग का जो पशु होता है उसका हम लोग श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग के पशु के साथ संकरण कराते हैं या कह सकते हैं क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। यही चीज सहप्रभाविता होती है। सहप्रभाविता में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे हम लोग सहप्रभाविता कहते हैं, और उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया है।
तो इन दोनों को आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और यदि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट दिखाओ, आप लोग को एक सेकंड नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक लाइक ही आप लोग कर सकते हैं आराम से, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वर्णांधता क्या है। यह भी एक रोग है और महत्वपूर्ण रोग है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे कि लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर ना कर पाना वर्णांधता कहलाता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो वर्णांधता रोग से पीड़ित है तो वह आपका लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा। यानी कि उसे पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा लाल रंग है कौन सा हरा रंग है, वो ये बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस रोग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्णांधता बोलेंगे। और इसे हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यानी कि इसका 3 नाम होते हैं, एक आपका होता है वर्णांधता, और दूसरे नंबर पे आप लोग इसे प्रोटान दोष भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग लाल हरा अंधापन भी बोल सकते हो। ये आप लोग बताओगे कि ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा सही रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण दुर्घटना की संभावना रहती है। यानी कि जो इस रोग से पीड़ित होते हैं व्यक्ति, उनको क्या करता है, रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। क्योंकि यदि आप लोग उनको रेलवे ड्राइवर बना दोगे तो फिर वे जो आपके रेलवे सिग्नल होंगे उसका सही चयन नहीं कर पाएंगे, सही पहचान नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है डाउन सिंड्रोम को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताओगे कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। यानी कि जो गुणसूत्र होता है 2 होता है, लेकिन जब उसके बजाय 3 हो जाए तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधी सूत्रता कहते हैं। इसे हम लोग मंगोलियन जड़ता या फिर कह सकते हैं मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डाउन सिंड्रोम में होता ये है कि जो आपका 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है वो 2 होना चाहिए, लेकिन जब वो 2 के बजाय 3 हो जाता है तो फिर डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम रोग को हम लोग एकाधी सूत्रता या मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग आगे बताएंगे कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मनुष्य होता है उसमें 46 गुणसूत्र होना चाहिए, तभी वो मनुष्य स्वस्थ होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, तो इसमें इसीलिए ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताओगे कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनकी 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। इनकी गर्दन मोटी, जीभ मोटी आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। यानी कि 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन जब आपका एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो इसकी वजह से इन्हें एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम होता है। और ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति की 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। इनकी गर्दन मोटी, जीभ मोटी और कह सकते हैं त्वचा जो होती है वो खुरदरी हो जाती है आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो इन दोनों में हम लोग को परिभाषाएं बता देनी है, बस आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे संकर पूर्वज संकरण के बारे में। तो इसमें आप लोग बताओगे कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है तो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। यानी कि जब प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संकर संतानें होती हैं, जब उसका हम लोग संकरण उनके जनक के साथ ही करा देते हैं तो संकर पूर्व संकरण कहलाता है। और यही आपकी परिभाषा हो जाती है, इसे आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग जो आपका परीक्षण संकरण है उसको देखते हैं। परीक्षण संकरण में आप लोग बताओगे कि जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम लोग परीक्षण संकरण बोलते हैं। क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 से जो प्राप्त संकर संतानें होती हैं उनका हम लोग संकरण जो अप्रभावी जनक होते हैं उनके साथ कराते हैं तो उसे हम लोग परीक्षण संकरण बोलते हैं। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका हो जाता है क्लाइन फिल्टर योम टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है इसमें आपके 46 से अधिक गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 से कम होते हैं, यानी कि 45 ही गुणसूत्र होते हैं, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से इतने प्रश्न आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।